जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया है। भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा शेर कश्मीर पार्क से लाल चौक तक निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में इस यात्रा को बीजेपी शासित तमाम राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से नेतृत्व दिया जा रहा है। शेर कश्मीर पार्क से लेकर लाल चौक तक इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वादी कश्मीर की तस्वीर है जहां पर साफ तौर पर नजर आएगा। एक तरफ आज कश्मीर का रुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, उनके साथ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद होंगे और दूसरी तरफ हाथों में तिरंगा थामे नेतृत्वधारी बीजेपी कार्यकर्ता लगातार वादी कश्मीर में भारत माता की जय की गूंज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मकसद सिर्फ एक कि भारतीय सेना का सम्मान अक्षुण्ण रहे, उनका साहस अद्वितीय बना रहे। आज हर एक हिंदुस्तानी अपने फौजियों पे गर्व करता है और अपने प्रधानमंत्री जी पे, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि वाकई में हमारे भारत की सेना और हमारा प्रधानमंत्री इस कदर जो फैसले लेते हैं वो मुल्क के कितने हक में होते हैं और मुल्क का सर किस कदर ऊंचा होता है। आज हर एक हिंदुस्तानी अपने फौजियों पे गर्व करता है और अपने प्रधानमंत्री जी पे, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि वाकई में हमारे भारत की सेना और हमारा प्रधानमंत्री इस कदर जो फैसले लेते हैं वो मुल्क के कितने हक में होते हैं और मुल्क का सर किस कदर ऊंचा होता है। भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका मकसद सिर्फ एक, भारतीय सेना की जाबाजी, उनकी बहादुरी को जनता तक पहुंचाना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर दीपांकर गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपांकर, तिरंगा यात्रा का आगाज एक बार फिर से लाल चौक पर तिरंगा जो है और साथ में भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है आज। जी हाँ, बहुत ही सुखद और अच्छी तस्वीरें और वीडियोस जो है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। हम आपको याद दिलाते चले कि ये वही लाल चौक है जिसने पूरी कश्मीर में कई घटनाक्रम देखे हैं। यहाँ पर तिरंगा फहराना किसी समय लगभग नामुमकिन हो जाया करता था और जिस तरह से इसी लाल चौक पर कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को जब पहलगाम में कायर आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद स्थानीय लोग निकलकर बाहर आए थे। उन्होंने यही लाल चौक पर तिरंगे उठाकर प्रोटेस्ट भी किया था और ये कहा था कि जो टूरिस्ट हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा हैं। यानी कि कश्मीर के लोगों ने पूरा उसका न केवल खंडन किया था बल्कि पहली बार 30-35 सालों में बाहर आए थे और उसके बाद पूरा कश्मीर भी शटडाउन हुआ था, पूरी कश्मीर में भी बंद हुई थी और लोगों के हाथों में तिरंगे जो है वो तभी से देखना शुरू हो गए थे। आज की वाकई में बड़ी ही सुखद तस्वीर जो है वो देश भर के लिए आ रही है, जब तमाम देश भर के अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा है। लेकिन लाल चौक से ये जो एक तस्वीर है, जो एक वीडियोस हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वाकई में ये बहुत ही सुखद है और ये साफ दर्शाता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आज अपने हाथों में तिरंगे लेकर बाहर निकले हैं। यहाँ पे भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट हम आपको बताते चले कि 2 और मेजर डेवलपमेंट्स है, जहाँ खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में श्रीनगर में लैंड करने वाले हैं। वो जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो जानकारी मिल रही है, 3 बड़े आतंकियों को त्राल में मार गिराया गया है, जिनका संबंध कहीं ना कहीं जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उनमें भी ये सस्पेक्ट है। इनमें से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर भी बताया जाता है। यानी कि पूरे कश्मीर में जिस तरह से एक तरफ
ऑपरेशन सिंदूर के तहत पिछले 48 घंटों में 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। इससे पहले शोपियां में 3 आतंकियों को परसों मार गिराया गया था और आज अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो 3 आतंकियों को मार गिराया गया है पुलवामा के त्राल में। और दूसरी तरफ लाल चौक, जो कि पूरे कश्मीर घाटी का एक सबसे अहम स्थान माना जाता है और जहां पर कभी 1992 में मैं आपको बताऊं 26 जनवरी को तब हालांकि प्रधानमंत्री उस समय मोदी वहां पे पहुंचे थे, वो उस समय अपना आरएसएस के हिमाचल और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे और आतंकवादियों ने ये चैलेंज किया था कि कोई आकर यहाँ पर तिरंगा लहरा के दिखाए। और उस समय के भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी, उनके साथ यहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और यहाँ पे तिरंगा लहराया गया था। हालांकि वो समय काफी मुश्किल समय रहा था, लेकिन आखिरकार हमने वो समय भी देखा जब धारा 370 हट गई और उसके बाद अब तिरंगे हमें लाल चौक पर अक्सर दिखाई देते हैं। आज की जो तस्वीर है वो भी बड़ी सुखद और बहुत ही दिल को प्रसन्नता देने वाली है। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान को बड़ा संदेश भी है दीपांकर की दहशतगर्दी तुम कितनी भी फैला लो, दहशतगर्दी का तो हम मुंहतोड़ जवाब सीमा पर देंगे, लेकिन देश की आवाम देश के हर कोने से ये जवाब दे रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर, अहम जानकारी साझा करने के लिए। एक और पाकिस्तान की हुकूमत अपने आवाम के आगे झूठ का शगुफा छोड़ रही है।